नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये शाम का टाइम है। शाम के टाइम चाची जी और भाई आए थे। और जैसे मैं पहले भी बता रही थी कि वो आ जाते हैं हर रोज़ या दूसरे दिन आ जाते हैं और अच्छा भी लगता है। तो जैसे मैं हूँ तब भी आ जाते हैं, बुआ जी हैं, और जब भाभी होते हैं यहाँ पे तब भी उनके पास आ जाते हैं। और सच में ऐसा हो जाता है कि फिर मम्मी कि मतलब जो कमी है वो बहुत हद तक ऐसा लगता है कि नहीं भाई, चाची हैं या कोई है बड़ा अपने सर पे, तो वो आ जाते हैं। हम भी बोल देते हैं, मैंने कहा चाची आ जाया करो, तो वो आ जाते हैं। और हमारा गांव भी ना मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है जो हमारा गांव है। तो यहाँ पे बस आ गए थे ये शाम को, चाची जी और भाई आ गए थे। तो यहाँ पे बस हम लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं। और वही मेरी चूल, ये क्या बोल लग रहे हैं, ये ना टेबल पे हमने सनमाइका चढ़वाई थी। तो पहले तो मैं अपने आप को देखो गई, मैंने कहा नहीं चल छोड़, रहने तो मैंने ना इस पे सनमाइका के ऊपर की जो ये पन्नी सी थी ये उतारी नहीं थी। मैंने कहा दाग लग जाएंगे, लेकिन वही है कि एक जो चूड़ होती है ना कि नहीं भाई ये हट हो जाना चाहिए वो वाली। तो जब मैं तंग हो गई कतई बिल्कुल, फिर मैंने वो पन्नी उतारी थी। मैंने कहा नहीं भाई इसे उतारो, क्योंकि आप सभी को ही पता है कि कोई चीज़ जब खटकती है ना मुझे, तो वो खटकती रहती है, जब तक मैं उसे ना कर लूँ तो वो मुझे बार बार तंग करती रहे। तो बस फिर मैंने कहा हटाओ भाई, पहले इसे पन्नी को उतारो। तो खैर देखिए, उसके बाद यहाँ पे भाभी जो है वो चाय लेके आ गई थी। और यहाँ पे बस हम लोग बैठे फिर बात भी कर रहे हैं और चाय भी पी रहे। भाई अपना ऑफिस टाइम जो है वो भी कर रहा है। और उसके बाद बस भाई अपना चला गया था करने के लिए काम। और दूसरा भाई भी, मैंने कहा भाई तू लेट जा, हम तो बैठे बात कर रहे। तो यहाँ पे हम बैठे थे, फिर हमने सोचा भाभी ने, भाभी थी तो भाभी दाल लेके आ गए थे, साफ करनी थी। मैं कहा चलो भाई बैठे हैं तो बातचीत भी हो जाती है और अपने काम पे हो जाए, इससे तो अच्छा कुछ भी नहीं है कि भाई, क्योंकि बैठ के बात भी, मुंह भी चला ही रहे तो अपने हाथ भी चला लो, तो दोनों काम हो जाएंगे, बातें भी हो जाएंगी और काम भी हो जाएगा। और इधर देखिए ओम जो है अपनी मम्मी को तंग कर रहा है, और शिवाय वो है थोड़ी सी पढ़ाई वगैरह कर रहा था। पढ़ाई क्या, हम उसे रीडिंग कह रहे थे करने को, क्योंकि आजकल बच्चों की रीडिंग इतनी प्रॉपर नहीं हो पाती, तो स्कूल से भी स्पेशल होता है कि भाई बच्चों को रीडिंग कराओ घर पे। तो यहाँ पे वो रीड कर रहा था और हम लोग अपनी बातें भी कर रहे थे, बातचीत भी हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए जी, बस ये सारा कर लिया हमने। उसके बाद चाची जो है, मतलब शाम से के टाइम फिर ये चले गए थे चाची, और फिर हम अपने कामों में लग गए थे। उसके बाद ये है अब अगला दिन सुबह का टाइम, और हम लग गए हैं अपने मॉर्निंग रूटीन पे। उठ के एक एक बार शायद चाय पी ली या नहीं पी ना, मैं बुआ जी को कह रही थी, मैं कहा बुआ जी आप चाय बना लो, मैं और करती हूँ। भाभी उठ जाते हैं जल्दी, क्योंकि सुबह को शिवाय और ओम को स्कूल भेजना होता है, तो इसलिए भाभी हमसे पहले उठ जाती हैं। हम तो, मैं और बुआ जी भी, हम दोनों बाद में ही उठते हैं। तो जब हम उठे थे तो तब भाभी नीचे गए हुए थे दूध वगैरह निकालने के लिए गाय का। तो फिर उठ के हम अपने काम शुरू कर देते हैं करने। तो यहाँ पे बस मैंने खाट निकाल ली कमरे में से, और उसके बाद जो ये बेडशीट वगैरह है मैं इनको करने लगी थी तय, मतलब बेडशीट नहीं सॉरी, ओढ़ने की जो चादरें वगैरह हैं, बिस्तर इकट्ठे करने लगी थी। तो बुआ जी तब तक चली गई थी चाय बनाने के लिए, और मुझे भी ये था कि जब तक बुआ जी चाय बनाएंगी भाभी भी आ जाएगी नीचे से, और मेरा भी काम जो है ये एक रूम वगैरह की क्लीनिंग का ये हो जाएगा। तो बस यही था अपने दिमाग में। तो होता भी है देखिए भाई, एक जन वो काम कर ले, एक जन वो काम कर ले, और ये टाइम इस तरीके का है, काम का टाइम है कि एक दूसरे के साथ लग मिल के ही करना पड़ता है। और ये बेडशीट मैं बिछा रही हूँ, ये बेडशीट मेरे भाई ने दिल्ली से ली होगी, जब मेरा भाई नोएडा में रहता था तो वहाँ पे ली होगी। और मुझे ना इसका कलर और ये मतलब बहुत अच्छी लग रही थी, और पूरी ये किंग साइज बेडशीट है। मुझे इसके तकिए नहीं मिले, तो फिर जो थे मैंने वो ही रख दिए। तो इधर फिर मैं आई सोफे वाले रूम में, और यहाँ पे भी बस ये कवर वगैरह से झाड़ के मैं रख दूंगी। सोफों के कवर अभी हमें लेने हैं, नए वाले लेंगे, लेकिन अभी तो पुराने ही बिछा रहे। वही जैसा मैंने बताया कि जब काम सिमट जाएगा ये उसके बाद लेंगे सारे, तो अभी पुराने ही बिछा दी, क्योंकि मतलब थोड़े तो धूल मिट्टी से बचे ही रहे। वैसे तो हम गेट सा बंद करके रखते हैं ताकि अंदर धूल मिट्टी ना जाए ज़्यादा। तो जी बस यहाँ पे ये सब करने के बाद, कमरों की क्लीनिंग करने के बाद, मैंने सोचा कि चलिए भाई मैं मशीन लगा देती हूँ। तो बस मैं पहले मशीन लगाऊंगी, उसके बाद तब तक बन जाएगी चाय, फिर हम लोग पियेंगे बैठ के चाय। All I wanna be
देखिए मैं मशीन लगा के आ गई, बुआ जी यहाँ पे चाय बना रही और मैं यहाँ पे कुछ बात कर रही बुआ जी के साथ। तो मैं कुछ पूछ रही थी, पता नहीं कुछ कह रही थी बुआ जी को। तो बस यहाँ पे, और हमारा ना सबका ही रिलेशन इस तरीके का है, हम बुआ भतीजी हैं, चाहे ननंद भाभी आए या कुछ भी, हमारा सबका मतलब वो वाली नहीं चीज़ है कि नहीं भाई मतलब बड़े हैं तो इस तरीके से करो उस तरह कर। हमारा सबका ना फ्रेंडली रहता है। हमारी चाची है, हम अपनी चाची के साथ भी हर तरह की मजाक कर लेते हैं। मतलब वो भी नहीं कि भाई नॉन वेज सी मजाक होगी, वो वाली भी नहीं है। अपनी बुआ जी के साथ, अपनी भाभी के साथ, मतलब तो हम इस तरीके से मजाक कर लेते हैं। और सही में बताऊं, अगर मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो जाके ये टाइम कट रहा। अगर अगर हम एक दूसरे के साथ मजाक ना करें ना या बात ना करें तो टाइम निकालना इतना मुश्किल हो जाए, बहुत ज़्यादा। और मैं सही में बताऊं, मैं तो मेरी जो इमेज है ना मेरे घर में, वो किसी कार्टून से कम नहीं है। क्योंकि मैं हर एक वो हरकत कर दूं जो छोटे बच्चे भी नहीं करते। और यहाँ पे भी ना मैं, बुआ जी कुछ कह रही थी तो मैं बुआ जी को नो कह रही थी, मैं कहा बुआ जी डांस सीख लो, मैं कहा आगे अब जब डांस करेंगे। बुआ जी कहने लगी कैसा, मेरे को तो आता नहीं। तो मैं यहाँ बुआ जी को बता रही थी, मैं कहा बुआ जी ऐसा ऐसा कर लियो। और मेरी बुआ जी यार मुझे सेक चिल्ली बोलते हैं कि या तो सेक चिल्ली है घर में। तो यहाँ पे मैं ये सब ना मैं किसी का बता ही रही थी, कोई डांस कर रहा था उसके बारे में बता रही थी। और देखिए जब हंसते हैं ना एक दूसरे के साथ लग के, सच में अच्छा लगता है। और ये भी है कि भाई ये टाइम निकल ही जाएगा ऐसे ही बात करते करते, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए। क्योंकि अगर देखें ना तो जी देखिए, अब हमारा ही नहीं है कि बस हमारा, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ है, दुख है, सारी चीजें हैं। और अगर हम पूरा दिन उसी चीज के पीछे पड़े रहे ना तो सच में जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं है कि भाई हँसते बोलते हैं तो दुःख नहीं है, लेकिन दुःख मतलब महसूस वो इतना नहीं होता भाई एक दूसरे के साथ करके। तो ये है। तो देखिए जी बस यहाँ पे मैंने मशीन में से जो कपड़े हैं वो निकालने शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद हमें जो उधर के दूसरा रूम है ना वो खाली करना था। तो वो कलर वाले भैया आ गए थे, तो बस फिर मैं अपना निचोड़ने तो मुझे कपड़े थे, लेकिन ये भैया आ गए फिर ये कहने लगे कि जी ये रूम खाली करवा दो। वैसे तो हमने इसमें से बेड वगैरह ही था ये ज़्यादातर, तो भाभी का जो हमने पहले ही खोल निकाल दिया था। उसके बाद जो ये अलमारियाँ सी है इनमें रह गया था सामान, तो ये उठाना था। है तो था छोटा छोटा ही, लेकिन इस छोटे छोटे सामान को ही रखने में दिमाग खराब हो जाता है। और बस हमारा तो ये हो रहा है कि हम इधर से साफ करें उधर नहीं भर जा, उधर से साफ करें उधर भर जा। तो ये वाला हाल हो रहा। पर बस लास्ट में मुझे हर चीज़ को करने के बाद मुझे बस यही रहता है कि आज की जो थोड़ी सी मेहनत है, ये जो थोड़ी सी तकलीफ है, कल को ये मतलब सुकून में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं भाई हमने उस टाइम पे मेहनत करी थी, थोड़ी सी परेशानी हमने जरूर झेल ली, लेकिन अब घर भी अच्छा लग रहा, सुंदर लग रहा, और अपने आप को भी तसल्ली है कि घर साफ सुथरा भी हो गया। या कोई भी चीज़ है आजकल, आज के टाइम में जो दिक्कत है ना जी, वो आने वाले टाइम में मतलब एक सुकून की तरह हो जाती है। और सबका देखिए एक अपना अलग अलग होता है कि किसी को कहाँ खुशी मिलती है, किसी को कहाँ सुकून मिलता है। जो मैं अपना सोचती हूँ ना कि मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है, तो मुझे घर को सजाने संवारने में खुशी मिलती है। वो चाहे फिर आप लोग भी कहते हैं कि भाई मुझे बीमारी है, मैं सामान इधर उधर करती हूँ, लेकिन मुझे वो अच्छा लगता है कि नहीं भाई मैं अपने घर को अलग अलग तरीके से करके देखूं, रखूं, उसे सजाऊं संवारूं। और वही चीज़ मेरी यहाँ पे भी है। भाभी मतलब जब मैं आती हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जब मैं आती हूँ तो भाभी कहते हैं कि दीदी ये वाली चीज़ हमें ऐसा करनी थी, और हम तो वेट कर रहे थे कि आप आओगे तब करेंगे। तो मतलब अच्छा लगता है अपने आप को भी कि हाँ भाई कोई आपके लिए इंतजार कर रहा है, या कोई जो चीज़ जिस जो आपको पसंद है और दूसरा उस चीज़ के लिए ये करता है कि नहीं मैं दीदी आती हैं तो वो करेंगी या वो करवाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मतलब मेरा सुकून इसी में ही है। मैं मुझे थकान ज़रूर हो जाती है काम करके, लेकिन फिर भी मुझे ना उस थकान में सुकून सा मिलता है कि नहीं भाई मतलब ये है करना है मुझे। तो ये वाली चीज़ है। तो देखिए जी ये वाला रूम हमने खाली कर दिया, पर्दे वगैरह भी उतार दिए हैं, और नए पर्दे आएंगे तो इन पर्दों को हम नहीं रख रहे। मतलब इवन इस चीज़ के लिए भी हम नहीं रख रहे कि नहीं भाई ये काम आ जाएंगे या कुछ हो जाएगा, हम नहीं रख रहे। मैंने कहा नहीं भाई हम नया ही लेंगे। मैं भाभी को बोल रही थी, मैंने कहा नहीं भाभी छोड़ दो, अब हम नया ही लेंगे। तो खैर देखिए जी उधर से करके आई, इतना बुआ जी को मैंने देखा कि भाई वो कपड़ा निचोड़ने में लगी हुई है। तो फिर मैंने कहा लाओ मैं बुआ जी की हेल्प कर दूँ। तो ये कपड़े मैं रीलिंग पे डाल रही हूँ, क्योंकि ड्रायर काम नहीं करता, तो रीलिंग पे डाल के इनका पानी जो है वो एक्स्ट्रा वो निकल जाता है। सॉरी जी मेरा ना गले की मतलब ज़्यादा ही हालत सी ख़राब हो रही है, और हर दिन के साथ ज़्यादा होती जा रही है। धूल से भी नहीं हो रही इतनी कि धूल से हो रही, बस हो ही रही है। मुझे ना पानी की दिक्कत सी हो रही थोड़ी, यहाँ पे पानी नहीं मुझे सूट आ रहा। वहाँ पे हम आरओ का पीते हैं और यहाँ पे समरसेबिल का पीते हैं, तो इस वजह से शायद थोड़ा सा हो रहा है मेरे गले में।
तो यहाँ पे बस मैं फिर मैंने कहा लाओ मैं बुआ जी की हेल्प करवा दूँ, क्योंकि वो ये बेडशीट वगैरह तो बुआ जी से होता नहीं है ये वाला काम। तो जो बुआ जी से नहीं होता, मैं मतलब इतना भी हमें बहुत हो जाता है कि बुआ जी बैठे बैठे भी कोई बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बुआ जी कर देती है, तो इस टाइम तो बहुत छोटी सी हेल्प भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस ये है कि मैंने कहा चलो भाई जो उनसे हो रहा है वो कर लेते हैं, बाकी जो ऊपर का काम है वो हम खुद कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट वगैरह होगी, बस बुआ जी को मैं कह दिया था, मैंने कहा आप उठो यहाँ से, मैं करती हूँ। मैं यहाँ पे मैं कहा सफाई वगैरह जो भी है वो मैं कर लूँगी। तो बस जी कपड़े निकल गए हैं पानी में को, उसके बाद जो है ये यहाँ पे मैं साफ कर दूंगी अब। Why you keeping me waiting? Lose trust me, trust me. Lose trust me, trust तो जी बाहर से कपड़े वगैरह पानी से निकाल के मैं रैक उस पे रीलिंग पे रखी आई थी ताकि उनका पानी निकल जाए। और उसके बाद बस फिर मैंने यहाँ पे आके, ये वाला रूम रह गया था, यहाँ पे भाई लेटा हुआ था मेरा, तो वो उठ गया था, फिर मैंने कहा लाओ मैं कर दूं। और इस दिन हमारे यहाँ पे ना मेहमान आने वाले थे। मेहमान वे मतलब हमारे यहीं की हैं, हमारे आसपास की, और वे मेरी बुआ जी की फ्रेंड है। जब मेरी बुआ जी चंडीगढ़ में थी कैंट में, क्योंकि मेरे पप्पा जी आर्मी में थे, रिटायर्ड हैं अब वो, तो आर्मी में थे वहाँ पे चंडी मंदिर, मतलब हमारे पास ही पड़ता है, पिंजौर के पास ही चंडी चंडी मंदिर कैंट एरिया पड़ता है। तो बुआ जी की लास्ट पोस्टिंग जो है पप्पा जी की वहीं पे ही थी। और जब मेरी रुई हुई तो बुआ जी ही मेरे साथ थी उस टाइम पे। तो तब से मतलब वो वहाँ पे उनको मैं बुआ जी, दूसरी बुआ जी जो मिली थी, मैं बुआ जी कैसे मैं आपको बताऊँ, मतलब जो बुआ जी की फ्रेंड है वो भी हमारी बुआ जी ही लगती है, क्योंकि वो हमारी साइड की है। तो उन्हें पता लगा होगा कि बुआ जी नोएडा से आई हुई हैं, वो अभी सहारनपुर में रहती हैं, और बुआ जी हमारी जो हमारे वाली बुआ जी में नोएडा में। तो जो सहारनपुर वाली बुआ जी की फ्रेंड है, तो उन्हें पता लगा था कि बुआ जी आ रही, तो इसलिए वो फिर मिलने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पे हम बना रहे थे उनके लिए खाना वगैरह। जब तक मैंने साफ सफाई वगैरह करी तब तक भाभी ने फिर ये मतलब किचन वगैरह का अपना काम देखा, क्योंकि बाहर साफ सफाई झाड़ू वगैरह सारा लगाना था। तो वो भी फिर कपड़े वगैरह भी डाल ले सारा, मतलब बीच में बहुत सारे काम करे जिनका वीडियो हमने शूट नहीं किया। और पहले हमें पता नहीं था, बाद में उनके आने का पता लगा, तो बस फिर उसके बाद तो ये हो जाता है कि चलो काम फटाफट करो, क्योंकि फिर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए भाभी ने खाना बना दिया था, हमने सुबह ही, वैसे सब्जी खाना हमारे यहाँ सुबह ही बनता है। भाभी ने कद्दू बनाया था सुबह ही, कद्दू और पूरी की सब, पूरी का था प्रोग्राम, कद्दू की सब्जी और पूरी का। फिर जब मैं बुआ जी आ गई दूसरे वाली, तो फिर हमने साथ में दाल चावल बनाए। और हमारे यहाँ ना दाल चावल मतलब मेहमानों के लिए बनाते हैं, राजमा चावल हो गया, दाल चावल हो गया, मेन हमारे यहाँ पे दाल चलती ही चलती है। आप लोग बोलेंगे कि भाई मेहमानों के लिए दाल चावल कौन बनाता है। हमारे वाले एरिए में जहाँ पे हम हैं, वहाँ पे मेहमानों के लिए दाल स्पेशली बनाई जाती है, क्योंकि सब खाते हैं हमारे यहाँ पे। और हमारे इधर ऐसे बोला जाता है कि अगर हमारे यहाँ दाल ना मिले ना खाने में, तो सब यूँ कहते हैं कि क्या बनाया था उन्होंने, दाल तो थी नहीं। एक अपने एरिया का देखिए हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए खाना बन गया था, तो खाना बनने के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी हमने साफ करे, गैस वगैरह क्लीन करी। तो हमारा ये था कि उनके आने से पहले हमने अपना कर लिया था, आटा हमने रोक दिया था। मैंने कहा जब मैं बुआ जी आ जाएंगी तो जो रोटी ताजी बनेगी वो साथ के साथ बन जाएंगी, बाकी हमने जो भी खाना था वो बना के रख दिया था। तो यहाँ पे बस फिर हमने देखी, मैं करने लगी हूँ गैस साफ, और मैं भाभी को कह रही थी, मैंने कहा भाभी आप अपना सूट वगैरह सा चेंज कर लो, क्योंकि काम में ना खराब हो जाता है। तो भाभी ने ये काम में ही डाला हुआ था, मैं कहा चलो आप चेंज कर लो, अपने बाल वगैरह से बना लो, तब तक जो किचन है वो मैं समेट ली। जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे खाना बनाने वगैरह के, वो भी मैंने फिर धुल दिए थे बाद में। और बस यहाँ पे मतलब हमारा किचन का जो काम है वो हो गया था। और सच में एक दूसरे के साथ लग के जब करते हैं ना तो काम का पता नहीं चलता। तो खैर देखिए उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे रहे, वेट करते रहे, तो फिर बुआ जी जो है वो आ गई थी। ये मेरी बुआ जी, ये मेरी भाभी, और इनके पीछे पीछे जो दूसरी बुआ जी हैं उनका ही इंतजार करते हुए घूम रहे कि भाई आ रहे आ रहे। और ये वाली देखिए ये आ गई है बुआ जी, ये मेरी बुआ जी की फ्रेंड भी हैं और हमारी बुआ जी भी हैं। तो बस ये आई, उसके बाद फिर मैंने तो वीडियो नहीं शूट किया, ये कैमरा रखा हुआ था, बस ये थोड़ा सा किया।
में बुआ जी हैं और ये उनके हस्बैंड हैं, ये हमारे पप्पा जी लगते हैं। तो बस फिर बैठे, ये इनके लिए खाना वगैरह किया या सारा कुछ खाना वगैरह खाया, फिर बैठे बात की, सारा हुआ। फिर जब बुआ जी हर चले गए उसके बाद फिर हम लगे किचन में, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो रहे थे और हम लोग हो गए थे लेट, क्योंकि मतलब बुआ जी हर गई हैं, फिर जो हमारी बुआ जी वे भी उनके साथ चली गई थी। और देखे किसी के सामने बैठे हुए फिर ये भी नहीं होता कि वो बैठे और हम अपने दूसरे कामों में लग जाएं। तो बस फिर हमने किया, भाभी तो गई गाय का करने के लिए, गाय का घास वगैरह करने के लिए, और मैंने संभाला किचन वाला मोर्चा। मैंने कहा भाभी आप जाओ, दोनों एक जगह लगे रहेंगे तो भी उतना ही होगा, अलग अलग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो बस फिर भाभी गए नीचे गाय का करने के लिए और आ भी गई है शायद इतने में। और मैंने संभाले बर्तन, बर्तन बहुत सारे हो रहे थे। मैं कहा ऐसी तैसी जाए अपनी, अब तो मैं कहा करके ही हटूंगी। भाभी कहने लगे कि मैं करवा दूं दीदी, मैंने कहा नहीं आप अपना देखो, मैं ये करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़े थोड़े करके सारे ही बर्तन धुले। और देखिए घर के कामों के बीच में ये वाली चीज़ें भी ज़रूरी हैं। देखिए कोई आया गया भी है सारा कुछ, और जब भी कोई आता है तो मम्मी पापा जी के बारे में बहुत बातें करते हैं। और हमारे मम्मी पापा जी का हिसाब ना इस तरीके का था, मतलब कोई भी ये नहीं कहता कि हाँ वो गलत थे या कैसे भी थे, हर कोई उनको याद ही करके जाता है कि नहीं भाई वो ऐसे थे। तो जी कह देखिए बस इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एक दूसरे के साथ रहिए, क्योंकि सुख हो या दुख हो एक दूसरे के साथ ही मिलके निकलते हैं। अगर अकेले कोशिश करेंगे ना चलने की तो रास्ता बहुत लंबा हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपनों के साथ चलें और फिर दूर तक चले। तो मिलते हैं, राधे राधे।